आज के ब्लॉग की मैं हूँ डायरेक्टर। तो भैया दर्शी सारे मेडल्स और सब पहुंच रही है क्योंकि ये ऐसे ही पड़े रहते थे। मैं यहाँ ऊपर शूट करना आया था, लेकिन वहाँ किसी को 2020 वाली ट्रॉफ़ी मेरे घर पे है। मचा लो तुम, शोर मचा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपको कुछ अलग सेटअप दिख रहा होगा, माइक वाइक और अच्छे से चश्मा वश्मा पहन के। उसका रीज़न ये है कि 2021 जा रहा है, हमें बाय बाय बोलना है। लेकिन कल एक डिसअपॉइंटिंग व्लॉग आया था, तो मैंने सोचा आज कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ गुड वाइब्स, कुछ गुड थिंग्स आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ मेरी अचीवमेंट्स और मैंने क्या क्या हासिल किया 2021 में और मेरे बीते इतिहास में। तो आज सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और एंड में एक 31 से रिलेटेड कुछ सरप्राइज़ है, मतलब जो मेरे वीडियो में इन्वॉल्व होना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में, कल वाला जो 31 बाय बाय ब्लॉग होगा उसमें। तो पूरी वीडियो देखना, मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग की मैं हूँ डायरेक्टर। और मैं प्रोड्यूसर, एक्टर, एडिटर, सब कुछ हम दोनों ही मिलकर करेंगे आज। दर्शी सारे एंगल वेंगल चेक कर रही है, फ्रेम कैसी आ रही है, ऑडियो सब सही आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। बताना भैया कैसी वीडियो हुई। दर्शी का आज सारा एग्जीक्यूशन है, ओके। तो सबसे पहले हम शेयर करेंगे आपसे ये फ़ाइल। इस फाइल में मेरे ज़िंदगी भर के अचीवमेंट्स है। ये मैंने बनाना स्टार्ट करी थी 10th क्लास में था, जब मैं 10th भी आशीष, रोल नंबर 1। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे क्या कहते हैं, मतलब डिज़ास्ट्रस मोमेंट होता था। जब भी कोई वाइवा होता था, टेस्ट होता था, तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता था क्योंकि मैं रोल नंबर 1 था। डबल ए लगता है ना मेरे नाम में, इसलिए। तो आशीष ऑलवेज नंबर 1। ओहो। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने ट्रॉफीज, मेडल्स और सर्टिफिकेट और जितनी भी अचीवमेंट्स मैंने आज तक करी है। और जो भी आपको बेस्ट लगे वो कमेंट करना कि कौन सी आपके लिए बेस्ट होती अगर आपके पास वो होती। और रिसेंटली मैं जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ अपने लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे आने वाले कल के लिए, वो है भैया ये YouTube का जो 1000 सब्सक्राइबर थ्रेशोल्ड मैंने कंप्लीट किया था। ये सेल्फ गिफ्टेड है, YouTube की तरफ से नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत मतलब मायने रखता है ये प्ले बटन। और अब सिल्वर की उम्मीद है कि जल्दी सिल्वर पे पहुंचेंगे, जल्दी गोल्ड बटन पे पहुंचेंगे, फिर कभी डायमंड, और अगर भगवान ने चाहा तो ये मेरी अभी की रीसेंट बेस्ट अचीवमेंट है, जो मुझे लगता है कि हर एक यूट्यूबर का सपना होती है कि उसके पास एक ना एक प्ले बटन होना चाहिए। तो पहला प्ले बटन सेल्फ गिफ्टेड, दूसरा तीसरा यूट्यूब की तरफ से आएगा, सिल्वर देन गोल्ड। सो गाइज, ये जो ट्रॉफी है वो है उमंग 2014। हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स डे, 11th क्लास में था मैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरी पहली इंडिविजुअल ट्रॉफी थी ये, बेस्ट एथलीट ऑफ द स्कूल 2014, ठीक है। और हमारे स्कूल में उस टाइम मतलब 10-12 साल से स्पोर्ट्स डे हुआ नहीं था, तो ये 10-12 साल बाद स्पोर्ट्स डे हो रहा था। उस स्पोर्ट्स डे का मैं बेस्ट एथलीट, मतलब मैंने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था, शॉर्ट पुट में, टेनिस में किया था, टेबल टेनिस में, फिर 100 मीटर में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, 200 में फर्स्ट, 400 मीटर में हम फर्स्ट थे, रिले रेस में हम सेकंड थे, तो सिल्वर मेडल मिला था क्योंकि उसमें टीम वर्क चाहिए होता है। तो हमारे में एक लड़का मोटा था ना, उसने सारा काम खराब कर दिया था, बट कोई बात नहीं, हम सेकंड आए थे और मुझे बेस्ट एथलीट मिला। ट्रॉफी बहुत छोटी है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े और इसकी कीमत बहुत बड़ी है। सो दिस इज माई पर्सनल फेवरेट एंड फर्स्ट इंडिविजुअल ट्रॉफी फॉर मी इन स्कूल। ये दोनों ट्रॉफी भी उसी साल की है जब टेबल टेनिस और बैडमिंटन टूर्नामेंट हुए थे। बैडमिंटन में हम सेकंड थे इसलिए ट्रॉफी थोड़ी बड़ी है, टेबल टेनिस में हम थर्ड थे इसलिए ट्रॉफी थोड़ी छोटी है। ये पार्टिसिपेशन की है क्योंकि मुझे इतना टेबल टेनिस खेलना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, बस पार्टिसिपेशन का मिला हुआ ये। लेकिन ये हमने बैडमिंटन खेल के जीती हुई रनर अप थे हम। तो ये ट्रॉफी भी बहुत मायने रखती है अगर मैं बैडमिंटन और टेबल टेनिस में फ्यूचर बनाना चाहता तो। स्टिल गुड ट्रॉफीज, चीयर्स। सो गाइज, दिस इज माई फर्स्ट एवर क्रिकेट अचीवमेंट, माई फर्स्ट एवर क्रिकेट ट्रॉफी। और इस साल मैं बना था बेस्ट बॉलर, आप देख सकते हो। ये है श्री मल्लाल आचार्य मेमोरियल डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो हर साल गुजरात समाज करवाता है। इस साल नहीं हुआ कोविड की वजह से,
बाकी ये कि मेरे दिल के बहुत करीब है। रीज़न पहली ट्रॉफी थी क्रिकेट की। दूसरी बात, उस साल बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे, बहुत अच्छे बॉलर्स थे, मुझसे उन सब के बीच में से निकल के बेस्ट बॉलर बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। विकेट 3 ही लिए थे, लेकिन ये ट्रॉफी मिलना बहुत अच्छी थी, और ये ट्रॉफी भी बहुत अच्छी है, ऐसे वर्ल्ड कप जैसे ऊपर डायमंड लगा हुआ है। और इसके साथ साथ ये मेडल्स भी मिले थे, एक बेस्ट बॉलर का मेडल था और एक पार्टिसिपेशन का जो मतलब टीम मेडल होता है। तो दिस इज फर्स्ट एवर क्रिकेट मेडल एंड ट्रॉफी फॉर मी। सो गाइज, ये सर्टिफिकेट है और ये बैज है बीइंग द बेस्ट ऑफिस बेरर ऑफ द स्कूल 2014। इस साल मुझे बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी मिला था और ये बेस्ट प्रीफेक्ट का अवार्ड। प्रीफेक्ट मीन्स लाइक आपको पता होगा पॉलिटिक्स में सबको मंत्रालय अलॉट किए जाते हैं, लाइक आप फाइनेंस मिनिस्टर, आप डिफेंस, आप होम मिनिस्टर। वैसे स्कूल में भी रेड ग्रीन येलो हाउस होते हैं, मैं येलो हाउस का इंचार्ज था। और हेड बॉय, हेड गर्ल, असिस्टेंट हेड बॉयज और स्पोर्ट्स और कल्चरल वालों को पीछे छोड़ के तुम्हारा भाई नंबर 1 प्रीफेक्ट बना था स्कूल का। इस टाइम तो जो मतलब खुशी थी ना, उसका कोई ठिकाना नहीं था। रीजन था कि ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, मेरा नाम, मुझे मतलब टू बी ऑनेस्ट बेस्ट एथलीट का मुझे पता था कि मैं बनने वाला हूँ, लेकिन बेस्ट प्रीफेक्ट का मुझे नहीं पता था। एंड आई एम सरप्राइज, लाइक होता नहीं है कि फिल्मी अवार्ड शो होते हैं बॉलीवुड के, उसमें से ओ मैं था विनर, ऐसा वाला मतलब मेरी रिएक्शन थी। और मैं कोट पैंट पहने हुए थे भैया, और ऐसे चढ़ के गया था, मतलब सब टीचर्स ने मुझे ये दिया, गिफ्ट दिया, और नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी भैया, मतलब बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो सबसे पहले ये जो सर्टिफिकेट है वो है 100% अटेंडेंस का, फुल अटेंडेंस का। मतलब स्कूल में जितने दिन पढ़ाई हुई है हम उतने दिन स्कूल गए हैं। माइक ड्रॉप वाला पॉइंट है ये। और सिर्फ एक साल नहीं, 9th 11th 12th 3 साल तक मैं लगातार स्कूल गया हूँ, एक भी छुट्टी नहीं ली है। 10th में भी छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन साला चिकन पॉक्स हो गया था मेरे को, और एक दिन के लिए मैं बस स्टैंड भी पहुंचा था, लेकिन फिर बस मिस हो गई ना, तो मम्मी ने बोला नहीं आज जाना ही नहीं है। वरना 4 साल का रिकॉर्ड होता मेरा कि मैं 4 साल नॉन स्टॉप स्कूल गया हूँ। और अब जितने भी बच्चे ये ब्लॉग देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप पंचुअल बनो, बाकी सब दुनिया में अपने आप हो जाएगा, बाकी सब जिंदगी में अपने आप हो जाएगा। चाचा मामा की शादी अब बहुत आएगी, कोई मरेगा, कोई जिंदा होगा, ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ होगा। आप स्कूल जाना मिस मत करो। अगर पंचुअलिटी वाली हैबिट आपकी स्कूल में बिल्ड नहीं हुई, डेवलप नहीं हुई, आप पूरी जिंदगी कभी पंचुअल नहीं बन पाओगे, कभी रेगुलर नहीं बन पाओगे। और इसी का हाथ है भैया, आज अगर मैं डेली ब्लॉग्स डाल रहा हूँ इसी की वजह से, ठीक है। अगर मैं जॉब करता था तो मैं कभी छुट्टी नहीं लेता था। और जिन लोगों ने मेरे राजकोट के ब्लॉग्स देखे, मैंने बोला कि मेरी राजकोट में कभी कोई छुट्टी नहीं होती थी, और मुझे बुरा भी नहीं लगता था, बिकॉज मैं पंचुअल था। मैं अपना टाइम से काम करता था, टाइम से ब्लॉग बनाता था, टाइम से एडिट करके सो जाता था। तो पंचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है। और कुछ सीखो ना सीखो मुझसे, पंचुअल रहना तो सीख सकते हो ना, ठीक है। और जितने भी माँ बाप बोलते हैं ना कुछ अच्छा सिखाया कर, ये देखो अच्छी बात सिखाई ना हमने, अब लाइक करके और कमेंट करके जाना। और मैंने स्कूल पास आउट करने के बाद आज तक नहीं सुना कि किसी बच्चे ने 100% अटेंडेंस दी हो। अगर दी है तो भैया कमेंट करना, मैं पर्सनली विश करूंगा, और जब भी मेरे को आप मिलोगे ना मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है। ये मेरी बात है, लिख लो। लिखना क्या है, ये तो बोल ही दिया, तो मतलब मुंह जुबानी हो गई है। और ये पॉइंट थोड़ा लंबा भी हो गया, लेकिन बहुत ज़रूरी था बताना कि पंचुअल हैबिट बचपन से डेवलप होती है, तब जाके ही फ्यूचर बनता है। एंड ऑल क्रेडिट्स टू माय पेरेंट्स, लव यू मॉम एंड डैड। मॉम का ज़्यादा हाथ होता है ना, मम्मी सुबह सुबह उठाती थी। अब भैया मेडल्स बहुत सारे हैं, करीब 13-14 मेडल्स है, मैं दिखाता हूँ आपको वन बाय वन। सबसे पहले तो ये है भैया ऑर्गेनाइजर मेडल है मोची क्रिकेट लीग का, जो हमने अपने पश्चिम बिहार गुजराती मंदिर में करवाए थे। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, तब मैं फ्री था कि यार बच्चे खेलेंगे, एक टूर्नामेंट करवाते हैं, समर वेकेशन थे, तो बहुत अच्छा लगा था। और मैंने लीड किया था, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने कोई प्लान सोचा, एग्जीक्यूट किया और वो सक्सेसफुल हो जाए, फिर लोगों की तरफ से ये मिला था, मतलब ये बनवाया हमने था, मुझे ही मिला था। तो इट वाज अ प्लेजर टू हैव दिस ऑर्गेनाइजर मेडल। नाउ दिस 4 मेडल्स जिसकी कीमत बहुत बहुत ज़्यादा है, जहाँ से मुझे स्कूल में, मेरी सोशल फेम में, मेरे मतलब क्या कहते हैं, मुझे चारों तरफ लोग जानने लगे थे, वो इन 4 मेडल्स की वजह से थे। ये है भैया 100 मीटर का, जिसमें मैं फर्स्ट आया था, 2014 स्पोर्ट्स डे ऑफ स्कूल। ये है 200 मीटर जिसमें फर्स्ट आया था। ये है 400 मीटर जिसमें भी मैं फर्स्ट आया था। और ये है सिल्वर मेडल जिसमें हम रनर अप आए थे रिले रेस में। तो ये 4 मेडल जिसने मेरी ज़िंदगी की काया पलट करी है। इसके बाद मुझे लगा था कि अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ 100, 200 एंड 400 मीटर, तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। सो ये 4 मेडल्स की बहुत बड़ी कीमत है। चाहे ये मेडल्स अब थोड़े थोड़े काले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि असली गोल्ड नहीं होता है ना, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है, और इसको मैं ज़िंदगी भर संभाल के रखूँगा, मेरे बच्चों को दिखाऊंगा, देखो तुम्हारा बाप तीनों में फर्स्ट आया था,
मंजीरे बजाने भी काम आ सकते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सो गाइज, ये दोनों जो मेडल है वो है 2017 टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट के, डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के। और ये एक पार्टिसिपेशन का है, ये अगेन विनिंग। जीतने की आदत सी लग गई थी भैया 2017 आते आते तो हमको, तो बहुत कट्टा भर के हमारे पास मेडल्स पड़े हुए हैं। दिखाऊंगा तो रात हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ जो दिखाने जैसे है। सो गाइज, अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ विंटेज फोटोग्राफ जो मेरे स्कूल टाइम की है, बिना दाढ़ी वाला आशीष, जो आपको शायद ही अब देखने को मिलता होगा लेकिन फोटोग्राफ्स में दिखेगा। और कुछ मेरी ऐसी चीज़ें जिसको देख के हमेशा एक ऐसी फील आती है कि लाइक वो भी क्या दिन थे। दिखाता हूँ मैं आपको। ये फोटोग्राफ है 10th क्लास की, और 10th क्लास के बाद क्या होता है कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले डिवाइड हो जाते हैं। तो उससे पहले एक टैलेंट शो था और तब की फ़ोटो है, अगर मुझे स्पॉट कर सकते हो तो कर लेना। ये फ़ोटो है 11th क्लास के डांडिया की, ये देख सकते हो आप। और उस टाइम भी अच्छा डांडिया खेलते थे, आज भी अच्छा खेलते हैं और ज़िंदगी भर अच्छा खेलते रहेंगे। ये है भैया टैलेंट हंट, जिसमें मैंने गाना गाया था। मैं सिंगर भी रह चुका हूँ, अगर आपको ना पता हो तो। बहुत मैंने स्टेज शो की है, मतलब स्टेज अपीयरेंस करी है अपने स्कूल में। तो बड़ी वाहियात शक्ल थी मेरी, लेकिन अब तो तुम्हारा भाई विराट कोहली से कम नहीं, ठीक है। ये है भैया सारे ऑफिस बेरर जो 2014 के अंदर मैं बेस्ट ऑफिस बेरर बना था, बेस्ट प्रीफेक्ट ऑफ द स्कूल। वो इन सबको पछाड़ के बना था, देख लो, गौर से देख लो इन सबको, और मुझे भी ढूंढ लो अगर ढूंढ सकते हो तो। नाउ कम द बेस्ट फोटो। ये है भैया 100 मीटर रेस में जब मैं फर्स्ट आया था, गोल्ड मेडल पहनाते हुए सतपाल जी, जो सुशील कुमार के कोच रह चुके हैं। अगर आप सुशील कुमार को नहीं जानते तो गूगल कर लो कौन थे, तब आपको समझ आ जाएगा कितना प्राउड मोमेंट था ये मेरे लिए। और ये फ़ोटो है भैया जब हमें प्रीफेक्ट की वो शपथ दिलवाई जाती है, जैसे मिनिस्टर्स को दिलाई जाती है ना, तब इस मैडम ने, ये कोई चीफ गेस्ट थे, उन्होंने मुझे ये बैज पहनाया था येलो कलर का। ये जितनी भी फ़ोटोज़ देखी आपने, ये तब जाके मुमकिन हुई जब इन दोनों ने मेरे जैसे महान बच्चे को जन्म दिया। माइक ड्रॉप। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अब मैंने आपको बताया था कि 11th के बाद थोड़ी सी जो फ़ैन फॉलोइंग और जो स्टारडम था ना हमारा उस स्कूल में बढ़ गया था, तो कुछ जूनियर्स हमारे फ़ैन हो गए थे। उसमें से एक थे नितिन जोशी, जिन्होंने मुझे फेयरवेल ग्रीटिंग्स दिए थे। दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा उनका नाम, नितिन जोशी। और ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा कार्ड लिख के उन्होंने मुझे दिया था मेरी आगामी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए। थैंक यू नितिन भाई। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये व्लॉग देखो, पहले तो आप मेरे व्लॉग्स देखते थे, मुझे पता है कमेंट भी आते थे आपके, लेकिन बीच में आना बंद हो गए और आप बिल्कुल बंद हो गए। नो वरीज़, क्योंकि मेरे व्लॉग्स मुझे पता उतने अच्छे नहीं होते थे, तो शायद आपने छोड़ दिया। लेकिन हमने आपकी सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई है, तो जब कभी भी आप ब्लॉग देखो तो कमेंट करके जाना प्यारा सा, ताकि हमारी यादें ताज़ा हो जाए। और हर स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है, सब घर के कपड़े पहन के जाते हैं। तो मैं प्राइमरी विंग में था, एक बच्चा आया, उसने मुझे ये दिया और मुझे बोला था उसने कि भैया आप लास्ट ईयर बेस्ट एथलीट बने थे ना, उसके लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो मुझे बच्चे का नाम नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट, बट ये अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। इसी तरह हम मुस्कुराते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। ये मेरी ज़िंदगी का भैया पहला कैश जो मुझे स्कूल में मिला था 11th क्लास में ही। ये शायद मुझे मिला था जो हम डांडिया जीत के आए थे ना, इंदिरा गांधी स्टेडियम में डांडिया हुआ था, उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट थे सबको मिला था। तो मुझे जितना याद है तभी मिला था। थे इसमें से 100 रुपये, लेकिन पैसे खर्च हो गए, कार्ड अभी भी जिंदा है। मेमोरीज भैया, मेमोरीज, प्रीशियस मेमोरीज। ये है भैया फर्स्ट पोजीशन इन मील प्लानिंग कंपटीशन, जिसमें हमको सैंडविच बनाने का मतलब टास्क मिला था। हमने सैंडविच बनाई थी और उसमें हमें फर्स्ट पोजीशन मिली थी 6th क्लास में 2008 के अंदर। तो बहुत मतलब खतरनाक सैंडविच बनाई थी हमने। और उस सैंडविच की एक बहुत बड़ी कहानी है जो सिर्फ रैनिश को पता है। तो कभी ना कभी जब हम रैनिश के साथ होंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे, तब आपको बताएंगे हम, ठीक है। और जो नॉर्मल स्प्रिंट रेस होती है उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, और 3rd क्लास में फ्रॉग रेस के अंदर मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। तो थ्रू आउट द स्कूल हम हमेशा फर्स्ट ही रहे। जो मेरे सबसे बुरे साल रहे ना, मैं बता दूं आपको, 8th 9th 10th वाले, जिसमें पास होने के भी लाले पड़ते थे। और 9th 10th तो भैया बड़ा बुरा गुजरा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स एंड मिसेस, बीप कर दूंगा मैं इसको।
So now comes the best trophy and the best achievement of my life. This is from 2020 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, ललित भाई मेहता मेमोरियल टूर्नामेंट होता है गुजराती समाज का। ये टूर्नामेंट हम 3 साल से जीत रहे हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि 2 बार मैं कैप्टन रहा हूँ और 2020 वाली ट्रॉफी मैंने रखी थी। ये कोविड से पहले ही हुआ था। जो आखिरी टूर्नामेंट क्रिकेट का मैंने खेला वो यही टूर्नामेंट था भैया। फिर मैं राजकोट चला गया था, राजकोट से आके अभी तक कोई टूर्नामेंट हम खेल नहीं पाए हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। और अगर अब अगले साल होता है हम जीत जाते तो हैट्रिक लग जाएगी। 3 साल हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे। वैसे जीत चुके हैं लेकिन एक बार मैं कैप्टन नहीं था, 2 बार रह चुका हूँ। इस बार भी अगर मैं कैप्टन बना तो कोशिश करेंगे कि हम जीत के लाइए ट्रॉफ़ी। ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये सबसे बड़ी भी है इसलिए। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट कार्ड्स, माय एक्सपीरियंस, मेरे लिखे हुए डिबेट्स, कुछ पैराग्राफ्स सब इसमें पड़ा हुआ है। ये बाल भवन में हमने एडमिशन करवाया था, सब रिपोर्ट कार्ड पड़े हुए हैं। सो गाइज अचीवमेंट बहुत सारी है बताने के लिए लेकिन समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने आपसे वो सारी अचीवमेंट शेयर करी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। और जब मैं उन अचीवमेंट्स को देखता हूँ तो मुझे हल्का सा रोना सा आ जाता है और ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कमाया है अपनी ज़िंदगी में और आगे भी कमाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करते रहेंगे ब्लॉग में। आप ज़रूर बताना आपको कौन सी अचीवमेंट सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं बताया तो मैं समझूंगा कि ये ब्लॉग वेस्ट हो गया है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि कल आएगा 31st ब्लॉग जो बाय 2021 ब्लॉग होगा। उसमें आपकी छोटी सी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करे। उनको एक छोटी सी क्लिप बनानी होगी और वो मुझे भेजनी होगी इसी रेशियो में जैसे यूट्यूब पे हम देखते हैं, और वो मैं इंक्लूड करूँगा कल वाले ब्लॉग में। तो कल ये ब्लॉग 11:45 पे आ जाएगा। जो भी इंसान जब भी देखे, अगर 5-6 बजे 7-8 बजे तक भी अगर आप मुझे वो क्लिप्स भेज देते हो तो रात को एडिटिंग के टाइम ऐड हो जाएगी। अगर आप इस ब्लॉग को बाद में देखोगे तो अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप्स इसमें ऐड नहीं हो पाएगी। तो बस ये थी भैया मेरी अचीवमेंट्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो और इतना बड़ा ब्लॉग देखने के लिए मेरी तरफ से आपको ये गुलदस्ता, ये बुके, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड आई एम फीलिंग, मतलब मेरे को अभी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इतना सब अचीव किया हुआ है। एनीवेज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जो इस साल का आखिरी ब्लॉग होगा। टिल देन टाटा बाय बाय। ये सारा सेटअप एक थंबनेल के लिए किया गया था, देखते हैं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। दर्शी ने फ़ोटो खींची है। इस ट्रॉफी ने दिल जीत लिया भैया, जो भी हो। ये ट्रॉफी है भैया वर्ल्ड कप वाली।